शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और आज बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिएक्शन कुड़ी चैनल। दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया में अच्छे लोग होते हैं उसी तरीके से दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं और वसीम रिजवी, नरसिंह आनंद ये सब बुरे लोगों में आते हैं क्योंकि ये अमन शांति और सबसे ज्यादा इंसानियत के खिलाफ है जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा नींव है। तो ये इस्लाम के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो गए। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आप आज के वीडियो में एक मुस्लिम बहन से मिलोगे जिनका नाम है ऐमन रिजवी। अब ये मत सोचिएगा कि ये वसीम रिजवी की बहन है या बीवी है, बल्कि एक ऐसी सच्ची मुसलमान है कि अगर ये वसीम रिजवी की रिश्तेदार भी होती तो यकीनन सबसे पहले इंसान होती ऐसे कुफ्फार करने वाले इंसान को इस्लाम से बेदखल करने में। दोस्तों, इनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसको बहुत सारे लोग गलत फहमी में आकर वसीम रिजवी की बीवी कह रहे हैं, पर ये वसीम रिजवी की बीवी नहीं है, पर एक सच्ची मुसलमान जरूर है। इन्होंने वसीम रिजवी जैसे शैतानों का काला चिट्टा खोल के रख दिया। इस तहलका मचा देने वाले वीडियो को आप आखिर तक देखें और हर एक देशवासियों तक, भारतीयों तक जरूर शेयर करें। वसीम तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और आज बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक आतंकी मुनाफिक आदमी जो अपने आप को वसीम रिजवी कहा करता था, फाइनली हमने उसकी बारात को पूरे सजाकर, बेगैरती से सजाकर, चप्पलों की माला पहनाकर उसको ऐसी तरह से जलील कर कर उसकी बारात को रुखसत कर दिया है। हमने उसकी बारात को दूसरे आतंकी जो नरभक्षी स्वरानंद है उसके गुफा में भेज दिया है। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी जो अपने आप को मुसलमान कहा करता था और जो ये दावे करता था कि वो कलाम पाक को बदल डालेगा, वो नया कलाम पाक लेकर आएगा, वो कलाम पाक की आयतें चेंज कर डालेगा। और मैंने जब भी कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि कलाम पाक की आयतें तो बहुत दूर की बात जनाब, वो एक ज़ेर या ज़बर भी चेंज कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक की ज़िम्मेदारी खुद ली है। अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक उसकी ज़िम्मेदारी ली है कि उसमें कोई चाह कर भी एक सिंगल वर्ड नहीं बदल सकता। कितने नमरूद आए, कितने शद्दाद आए, कितने फ़िरौन आए, कितने मूसाद वाले आए, इज़राइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हमारे कलाम पाक से एक नुक्ता इधर से उधर नहीं कर पाया। फिर ये कौन था जो आया और कह रहा था कि मैं कलाम पाक चेंज कर दूंगा? ये तमाम का तमाम ड्रामा था। ये किनकी एक ऐसी साजिश थी कि ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह हम हिंदू मुस्लिम में एक तरह का डिवाइड कर दें और हम मुसलमान बन के मैं ये दिखा दूं, जो एक मुसलमानों में दो फ़िरक़े बताए जाते हैं, शिया सुन्नी, हालांकि दोनों एक ही होते हैं, दोनों का मज़हब भी लगभग एक होता है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट तरीक़ा हो सकता है, वो इंसान के अक़ाइद पर मुनहसिर करता है, तो लेकिन इन्होंने उसी चीज़ को टारगेट करा कि हम शिया और सुन्नी में लड़ाई करवा देते हैं और कहते हैं देखो शिया और सुन्नी अलग हैं। उसी हरबे को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने अपनी एक गुफा में नाजायज़ औलाद पैदा करी जिसका नाम इन्होंने वसीम रिजवी रखा। कमाल की बात ये रही कि वसीम रिजवी को उत्तर प्रदेश, यानी जहाँ पर ठोक तंत्र चलता है, जहाँ पर आतंकवाद चलता है, जहाँ पर फेंटाकोला बाबा की सरकार है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया। और ये बड़ा खुश था कि मैं मुसलमान काउंटेबल होता हूँ, लेकिन ये मुसलमान नहीं था। हालांकि जब इसने खुराफात भौंकनी शुरू करी तो इसकी फैमिली ने इसको लात मारी, इसकी दो बीवियाँ इसको छोड़कर चली गई, इसकी औलाद ने लात मार दी। अब क्योंकि इसको पता था कि मेरी ज़िंदगी मुसलमानों के कम्युनिटी में सेफ नहीं है, मैं कभी भी उस तरफ जा ही नहीं सकता, तो अपनी जान बचाने के लिए इस निगोड़े ने दूसरे आतंकवादी नरभक्षी स्वरानंद के पास जाकर पनाह ली, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। वो भी एक ऐसा सुअर है, नहीं बल्कि सुअरों के झुंड में ये चला गया, पूरा का पूरा ऐसा सुअरों का झुंड है जो लगातार इस्लाम को टारगेट करता है, कलाम पाक को टारगेट करता है, मज़हब को टारगेट करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। जो बंदा इस्लाम को बदलने के लिए इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, पूरी उम्मीद ऐसे कर रहा था
दिया कि नहीं भाई जैसे कर गुजरेगा। जो बंदा पूरी खुराफाती भौंक रहा था वो खुद उस चीज़ को छोड़कर निकल गया। हाय अल्लाह, कितनी बेइज्जती है, बेइज्जती का जनाजा। मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे लफ्ज़ बेइज्जती नहीं बेइज्जती होता है, लेकिन इस जाहिल के लिए बेइज्जती ही ठीक है। तो आज वसीम रिजवी फाइनली हिंदू हो गया है। वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़ दिया है उसके बगौल, जबकि हम तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि वो इस्लाम में था ही नहीं। मैं तो कितनी बार आपके सामने बोला, लाइव में कितनी बार बोला कि वसीम रिजवी तुझे जो भौंकना है तू भौंक, लेकिन हमारा नाम जो है वो वसीम रिजवी जो एक मुस्लिम नाम है वो हमें लौटा दे। और वसीम रिजवी ने मेरी इस बात को मानते हुए हमारा नाम हमें दे के नरभक्षी स्वरानंद का जाकर भाई बन गया। आप खुद सोचिए, जो जिस मज़हब में पैदा हुआ वो उस मज़हब का वफ़ादार नहीं हुआ, यहाँ पर लगातार रायतें फैलाता रहा, यहाँ पर लगातार नफ़रतें बांटता रहा, तो किस तरह यकीन करा जाए कि वसीम रिजवी अब दूसरे मज़हब में चला गया है, वहाँ पे त्यागी जो बन गया है, क्या वहाँ पर जाकर उनका वफ़ादार होगा? जो अपनी माँ का वफ़ादार नहीं हुआ, जो अपनी कम्युनिटी का वफ़ादार नहीं हुआ, जो अपने बाप का वफ़ादार नहीं, अपनी बीवी का वफ़ादार नहीं, वो क्या दूसरे मज़हब का वफ़ादार होगा? देखते जाइए, वो वहाँ पर भी लात मारकर निकाला जाएगा, क्योंकि ये धर्मी है ही नहीं, ये अधर्मी इंसान था। और आज तमाम मुसलमानों के लिए हर्ष उल्लास का दिन, यानी बहुत मुबारक दिन है, खुश होने का दिन है। हालांकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये खुश होने का दिन नहीं है, लेकिन अगर वसीम रिजवी को देखा जाए जिसने हमारे मज़हब को टारगेट कर रखा था, जो हमारे ऊपर लगातार एक तरह का टॉर्चरिंग कर रहा था, टॉर्चरिंग बम था, जो लोग ये कहते थे वसीम रिजवी तो तुम्हारी कम्युनिटी का है, देखो मुसलमान है, देखो मुसलमान होकर कलाम पाक को बोला, देखो मुसलमान होकर ये कह रहा है कि कलाम पाक की आयतें ऐसी हैं जो जिहादी हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। मतलब लोग इसको पता नहीं क्या समझ रहे थे, डॉक्टर समझ रहे थे, स्कॉलर समझ रहे थे, साइंटिस्ट समझ रहे थे, नामालूम क्या क्या समझ रहे थे, लेकिन समझने वाले सारे के सारे गुफाओं से ही PhD कर कर आए थे। तो वसीम रिजवी जब तीसरी बार वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं बन पाया तो फाइनली इसने वही काम करा जो ये था। हम तो पहले ही से कहते चले आ रहे थे ये अधर्मी गुफाओं की नाजायज़ औलाद था और ये अधर्मी गुफाओं में वापस जा चुका है और वहाँ पर जाकर अब ये रायता फैलाएगा। एक आतंकवादी ने दूसरे आतंकवादी को बढ़कर गले लगाया है, यानी नरभक्षी स्वरानंद। आप जानते होंगे डासना मसूरी का ये वही उल्लू की शक्ल वाला चश्मे वाला एक ऐसा गेंडा है, एक ऐसा जाफरानी गेंडा था जो खुद 12 साल के बच्चे को पानी पीने पर इतनी बुरी तरह टॉर्चर करके इसने अपना आप को बहुत बड़ा राक्षस साबित करने की कोशिश करी थी। ये वही गेंडा है नरभक्षी स्वरानंद जो लगातार इस्लाम को टारगेट करता था। ये वही नरभक्षी स्वरानंद है जो इतना नरभक्षी हो गया कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं रही। पहले इस्लाम को टारगेट करता था तो इसको कमीन मिश्रा जैसा, यानी कपिल मिश्रा, बिल्कुल सही पहचाना, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, दिल्ली का ऐसा आतंकवादी जिसने दिल्ली में मुसलमानों के खून से होली खेली थी, उसने इसको फंडिंग करके दी। जब इसने इस्लाम को गालियां देनी शुरू करी तो कमीन मिश्रा ने 50 लाख की फंडिंग करके इस नरभक्षी स्वरानंद की जेबें गुल्लकें भरी। अब नरभक्षी स्वरानंद को क्योंकि भौंकने का बुखार है, तो अब ये जब भौंकता है तो सोचता नहीं मैं किसके बारे में भौंक रहा हूँ, तो ये इतना खुला सांड हो गया, ऐसा खुला सांड हो गया कि इसने मेरी नॉन मुस्लिम बहनों के बारे में भी बोलता है कि मुसलमानों को देखो, मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों की औरतें छाती दबा कर जाती हैं, यानी वो बाइज्जत तरीक़े से रहती हैं, वो हया के दायरे में रहती हैं, और हमारे मज़हब में हमारी हिंदू लड़कियां छाती फुला फुला कर चलती हैं। मतलब इसको तमीज़ नहीं किसके बारे में बकवास कर रहा है। उसके बाद ये यही नहीं थमता, ये कहता है हमारे नौजवान जिनको छाती फुला कर चलना चाहिए वो छाती दबाकर बुज़दिलों की तरह चलते हैं, जबकि मुसलमानों के नौजवान छाती सीना फुला फुला कर चलते हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। नरभक्षी यहाँ पर फिर नहीं रुका, उसको लगा कि जब वो भौंकता है तो लोग उसको सुनते हैं, तो उसने अपनी भौंकार को और ज़्यादा वसी करा और भौंकता है। नरभक्षी कहता है कि जितनी भी बीजेपी में मंत्री बनती हैं औरतें, लड़कियां जो भी आती हैं, ये तमाम की तमाम दूसरे बड़े मंत्रियों के पहले बिस्तर गर्म करती हैं, फिर इनको कोई पद मिलता है।
तो ये मैंने नहीं बोला, ये नरभक्षी स्वरानंद ने अपनी ही कम्युनिटी के लिए बोला। लेकिन कमाल है भाई, इनकी कम्युनिटी पे सब चुप रहे, कुछ नहीं बोले। हालांकि हमारे बारे में इसने बोला तो हमने देखिए इसके साथ क्या मामला करा। हमने इसके ऐसी ऐसी जगह से लात मारी कि आज ये हमारे मजहब को छोड़कर हमारा नाम वापस कर कर यहाँ से जा चुका और इंशाल्लाह जहन्नुम का ईंधन बनेगा। और जो ये चाहता था, नफरतें बांटना चाहता था, तो एक आतंकवादी का दूसरे आतंकवादी के साथ मिलन बहुत धूमधाम से हुआ, दासना मसूरी में हुआ और तमाम दुनिया ने देखा। और तमाम दुनिया के मुसलमान जितने भी ईमान कामिल वाले हैं वो बड़े खुश हैं कि आज हमारा मज़हब एक ऐसे आतंकी से, एक ऐसे नरभक्षी से, एक ऐसे दोगले इंसान से पाक साफ हो गया जो पूरा का पूरा इस्लाम की ओढ़नी ओढ़कर इस्लाम पे नहीं था। एक पूरा का पूरा यजीदी सोच वाला था, एक यहूदी सोच वाला था जो इस्लाम को सेंध लगा रहा था। आज वो इस्लाम से बर्खास्त हो गया। तो तमाम कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी की बात है, तमाम मेरे शिया हजरात के लिए, मेरे सुन्नी हजरात के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन भारतीयों के लिए जो वाकई इंसानियत की बात करते हैं, तमाम उन भारतीयों के लिए जो वाकई यहाँ की एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज उनके लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है कि वसीम रिजवी हमारा नाम हमें लौटाकर गुफाओं की औलाद गुफाओं में वापस जा चुका है, जहां वो एक आतंकी के साथ मिलकर फिर गदर पीटेगा और वहाँ से भी वो लात खाएगा। यानी नरभक्षी स्वरानंद के साथ जाके उसने अपनी टीम मजबूत करी। अब दो सुअरों का झुंड बोलकर, जब दो सुअरों का झुंड जमा होगा और जब वो बोलेगा तो आप देखिए कितनी नफरतें फैलाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर डिपेंड करता है, उत्तर प्रदेश की जनता पर डिपेंड करता है, ख़ासकर दासना मसूरी की जनता पर डिपेंड करता है कि इन दोनों बेलगाम घोड़ों को जो सिर्फ नफरती आतंकी हैं, इनको किस तरह मज़ा चखाया जा सकता है। इनको मज़ा चखाएं, इनको दासना मसूरी से ऐसी ऐसी जगह से लात मारें कि ये वहाँ पर ना नज़र आकर किसी ऐसी गुफा में मूत्रो कोला पीते हुए नज़र आएं और ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर ना ये दीन की बात करें, ना दुनिया की बात करें, ना हिंदू मज़हब की बात करें, ना ये भारत के माहौल को ख़राब करने की बात करें। तो बस यही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज इस्लाम की लाज हमें मिल गई, आज इस्लाम की लाज रह गई और वसीम रिजवी गू खाकर इस्लाम से खारिज हो गया और आज इसने खुद कह दिया कि नहीं, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हूँ। ये एक त्यागी मज़हब में चला गया है और इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। और ये एक ऐसा धर्म परिवर्तन है जहाँ हम और हमारा समाज बहुत ज़्यादा खुश है कि खस कम जहाँ पाके एक ऐसी गंदगी हमारे मज़हब से साफ़ हुई कि जिसने हमारी ज़िंदगियाँ हराम कर रखी थी, हमारा नाम चुरा कर हमें बदनाम कर रहा था। और आज ये हमारे मज़हब से दफ़ा होकर दूसरे मज़हब में जाकर रायता फैलाएगा। आप इंतज़ार करिए कि उस मज़हब से भी इसको कितनी जल्दी लाते पड़ती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लाइव अच्छा लगता है तो आप तमाम लोग इसको शेयर करें, मेरी आवाज़ को बुलंद करें। आज बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि वसीम रिजवी पर सबसे ज़्यादा अगर लाइव बनाए और रिपोर्टिंग करी, इंटरव्यूज़ दिए तो वो मैंने करे और इसको मैंने छठी का दूध ऐसा याद दिलाया कि ये हमारा नाम वापस करके गुफा में वापस जा चुका है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि बेवक्त मेरे साथ जुड़े। शुक्रिया MD गुड्डू साहब, शुक्रिया मोहम्मद मेहरबान साहब, शुक्रिया तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आप लोग इस वक्त मेरे लाइव पर आए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।